Hello students, this is me Archana. Today we will start a new chapter from our course book, that is When the Furniture Went Mad. Imagine that somebody or something disappears all of a sudden. What happens next? Describe it in the class. यहाँ पे एक imagination करने के लिए बोला गया है कि कुछ चीज़ या कोई पर्सन अगर डिसअपियर हो जाता है अचानक से, तो फिर हमारे दिमाग में ऐसा क्या चलते रहता है या क्या होता है हमारे इमेजिनेशन में, उसको हमें क्लास में डिस्क्राइब करना है. On an early Monday morning, Mr. Hall and Mrs. Hall rushed noiselessly down the cellar. They were surprised to find the stranger's door ajar. मतलब मंडे मॉर्निंग को सुबह सुबह मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल जो है धीरे से, सेलर मीन्स नीचे जो स्टोर रूम रहता है ना घर में, उसको बोलते हैं, वहाँ पे सीढ़ी से उतर के जाते रहते हैं. तो वो सरप्राइज़ हो जाते हैं कि स्ट्रेंजर का जो डोर है अजार मीन्स ओपन है, स्लाइटली ओपन है. ठीक है. मिस्टर हॉल नॉक्ड ऑन द स्ट्रेंजर्स डोर. देयर वाज नो आंसर. ही नॉक्ड अगेन, देन पुश्ड द डोर वाइड ओपन एंड एंटर्ड. तो मिस्टर हॉल क्या करते हैं, नॉक करते हैं स्ट्रेंजर के डोर पे, तो कोई जवाब नहीं मिलता है. वो फिर से नॉक करते हैं और डोर को पुश करके ओपन कर देते हैं और अंदर घुस जाते हैं. तो वो देखते हैं कि जो द बेड एंड द रूम वर एम्प्टी. जो उनका जो बेड था, स्ट्रेंजर जहाँ पे रहता था, जो अनजान आदमी उनके घर पे रहता था, उसका बेड जो था और रूम जो था खाली था. What was strange, however, was that the stranger's clothes and bandages were scattered on the chair and on the bed's railing. और उसमें strange क्या था कि जो स्ट्रेंजर का क्लोथ्स था, कपड़ा था, और जो उसने पट्टी बांधी हुई थी वो पूरे चेयर पे फैला हुआ था, बेड की रेलिंग, बेड के साइड पे फैला हुआ था. ठीक है. तो अरे व्हाट आर यू डूइंग, वो ऐसा मतलब उनकी जो वाइफ है वो बोलती कि तुम क्या कर रहे हो. तो जेनी, ही इज़ नॉट इन हिज रूम एंड हिज डोर इज़ ओपन. ही इज़ इन देयर बट हिज क्लोथ्स आर. व्हाट्स ही इज़ डूइंग विदाउट हिज क्लोथ्स. तो फिर वो बोलते हैं कि वो अपने रूम में नहीं है और उसका दरवाज़ा भी खुला है. तो वो बोलती हैं कि वो वहाँ पे नहीं है और उसके क्लोथ्स है, तो वो बिना कपड़ों के क्या कर रहा है. तो जैसे ही हस्बैंड और वाइफ ऊपर अपस्टेयर्स पे जाते हैं सीढ़ी चढ़ के, दे बोथ थॉट दैट दे हर्ड द स्ट्रेंजर्स डोर शट. तो जैसे ही वो लोग जाते रहते हैं चढ़ के, तो उन लोग फिर से उन्हें आवाज़ आती है कि जो स्ट्रेंजर का डोर है, जो रूम है स्ट्रेंजर का, वो धड़ाम से बंद हो जाता है करके. ठीक है. और उन्हें स्नीज़ और स्नफ की आवाज़ आती है. तो वो लोग मतलब अचानक से नहीं कि ये आवाज़ कहाँ से आई करके सुनने की कोशिश करते हैं. देन दे हर्ड समवन स्नीज़ बिहाइंड देयर बैक्स. तो जब मिसेस हॉल देखती है कि मुझे मेरे पीछे से ही छींकने की आवाज़ आ रही है, तो वो देखती है तो मिस्टर हॉल उनके बहुत थोड़ा दूर में ही पीछे में रहते हैं, लेकिन वो उतना ध्यान नहीं देती है. When they entered, a strange thing happened. The bedclothes gathered themselves and leapt into the air. It was almost as though a hand had clutched them and flung them aside. तो जब वो लोग स्ट्रेंजर के रूम में जाते हैं, पहले तो हस्बैंड गए रहते हैं, सेलर में जाते हैं, वो कुछ काम रहता है उन्हें, तो देखते हैं स्ट्रेंजर का डोर ओपन है और क्लोथ्स वगैरह सब ऐसे फैले हैं. तो वो अपनी वाइफ को आके बताते हैं. तो जब दोनों जाते रहते हैं स्ट्रेंजर के रूम में, तो देखते हैं कि बेड क्लोथ्स मीन्स बेड का जो चादर है वो एक साथ इकट्ठा होकर, जैसे कोई नहीं ऐसे कपड़ों को उठाता है टांग की, वैसे ही कपड़े जो है हवा में उड़ रहे हैं. और वो देखते हैं कि उन दो हैंड हैड क्लच्ड, उसको एक हाथ जो है चादर को पकड़ा हुआ है और इधर उधर करके उड़ा रहा है, जैसे भूत का इमेजिनेशन कर लो. तो जो कपल है turned pale with fright when the strangers had hopped off the bedpost and whirled in the air before crashing into Mrs. Hall's face. तो कपल जो है बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, नीले पड़ जाते हैं डर से, और उन लोग सोचते हैं कि अरे ये क्या हो गया. और जैसे ही वो स्ट्रेंजर का जो टोपी रहता है, जो उसका टोपी रहता है, वो अपने आप उड़ के क्या बोलते हैं मिसेस हॉल के फेस के चारों तरफ पहले बहुत
घूमता है और फिर उनके मुंह पे जाके ऐसे क्रैश हो जाता है, मीन्स उनके चेहरे के पास ही फेंका जाता है वो। द स्पंज लेफ्ट द वॉश स्टैंड, द चेयर फ्लंग द स्ट्रेंजर्स कोट एंड ट्राउजर्स, मिस्टर एंड मिसेस हॉल रैन अराउंड स्क्रीमिंग। और जो स्पंज है वो वॉश स्टैंड के पास या बेसिन के पास जो स्पंज होगा वो अपना जगह छोड़ देता है, जो चेयर है वो हवा में उड़ते रहता है, जो स्ट्रेंजर का कोट और ट्राउज़र है वो भी सब पूरा इधर उधर, मतलब जैसे एक भूत का इमेजिनेशन कर लो, ये सारी चीज़ें उस स्ट्रेंजर के रूम में होते रहती। तो मिसेस हॉल जो है चिल्लाते हुए बाहर आती है। मिसेस हॉल रैन अराउंड स्क्रीमिंग। मिसेस हॉल फेंटेड into Mr. Hall's arm. It was with great difficulty that he and Millie, now awakened by the screaming, brought her downstairs to give Mrs. Hall the appropriate medicine. Millie, get help. Spirits, I know they were spirits, tables and chairs, sleeping and dancing. The room is haunted and he has hexed my good furniture. Lock him out. We should have never let him in. I should have known with his googling eyes, bandaged head and not going to church on a Sunday. तो जो मिसेस हॉल है जो चिल्लाते हुए वहाँ से बाहर आती है, अब क्या होता है कि वो फेंट हो जाती है, मीन्स बेहोश हो जाती है मिस्टर हॉल के हाथ पे, और बहुत ही डिफ़िकल्टी से वो अपनी जो सर्वेंट है मिली, मिस्टर और मिसेस हॉल के घर में जो काम करती मिली, उसको बुलाते हैं और फिर वो अचानक चिल्लाते हुए उसको फिर जैसे तैसे मिसेस हॉल को नीचे लेके आते हैं और वो बोलते हैं कि मिली मुझे कुछ हेल्प दो, कुछ मेडिसिन्स लाओ, हमें मिसेस हॉल को एप्रोप्रिएट मेडिसिन्स देने हैं करके। तो फिर वो बोलती है, फिर वो चिल्लाने लगती है बेहोशी में ही। उनके जो हस्बैंड हैं मिसेस हॉल वो मिली की हेल्प से उनको नीचे लेके आते हैं। फिर जो है मिसेस हॉल बेहोशी में ही चिल्लाते रहती है, स्पिरिट, स्पिरिट मीन्स आत्मा। आई नो वहाँ पे कोई आत्मा है जो चेयर और टेबल्स को उठा रहा है, डांस करवा रहा है। वो रूम जो है भूता रूम हो गया है और वो जो मेरे अच्छे फर्नीचर्स थे उन सबको अपने काबू में ले लिया है। हेक्स मतलब अपने काबू में ले लिया है, कुछ कर दिया उनको। उसे बंद कर देना चाहिए हमें और कभी भी अंदर नहीं आने देना चाहिए, उसे बाहर बंद कर देना चाहिए। तो मैं जानती ही थी कि उसके जो ऐसे घूरते हुए आंखें हैं, उसके जो बैंडेज पट्टी पूरे सर पे लगे हुए हैं, और वो जब वो संडे को चर्च नहीं जाता था तो मुझे लगता ही था कि वो कोई स्पिरिट है करके। ऐसा मिसेस हॉल बेहोशी में ही बड़बड़ाने लगती है। तो मिस्टर सैंडी वेजेस द blacksmith was convinced it was witchcraft. Huckster's apprentice was called to join the discussion. Mr. Huckster was the genius from the parliament. He drifted to the conversation in a few minutes. तो मिस्टर जो सैंडी वेजेस थे, जो मिस्टर सैंडी वेजेस एक पर्सन का नाम है यहाँ पे, जो एक ब्लैक स्मिथ थे, तो एक विच क्राफ्ट थे वो, है ना। तो उनको ये लोग बुला के लाते हैं कन्विंस करके, और हक्स्टर्स के जो अप्रेंटिस मीन्स उनके साथ जो काम करता था, जो उनके काम को सीखता था, उसको भी लेके आते हैं और वो दोनों डिस्कशन को ज्वाइन करते हैं। और मिस्टर हक्स्टर जो है जीनियस है पार्लियामेंट के, तो वो कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। लेट्स हैव द फैक्ट्स फर्स्ट यू कैन ऑलवेज ब्रेक डाउन अ क्लोज्ड डोर बट यू कैन नॉट क्लोज अ डोर वंस इट इज़ ब्रोकन डाउन। तो बोलते हैं चलो ठीक है, मतलब डिस्कस करते रहते हैं कि वो मतलब भूत कहाँ से आया, वो स्ट्रेंजर कौन था, कैसा है। तो वो लोग बोलते हैं कि सबसे पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम कभी भी एक टूटे हुए दरवाजे को तो बंद कर सकते हैं, एक बंद दरवाजे को तो खोल सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी डोर टूट चुका है उसको कैसे बंद करेंगे करके। तो जैसे ही उन लोग ये सब बात करते रहते, बट as they discussed the merits of breaking down the door, it opened of its own accord. तो वो बिना किसी के मदद से अपने आप ही कैसे खुल जाएगा, कैसे बंद हो जाएगा, यही सब चीज़ें जो है
Everyone looked amazed. They gawked at the sight of the bandaged figure descending the stairs. वो देखते हैं कि अरे फिर से वो फेस पे बैंडेज बंध गया है और वो फिर से उन सबके सामने स्टेयर सीढ़ी पे आ गया है. The figure with his unreasonably large glass eyes came down slowly. Not once did he stop staring at the congregation outside his room. और वो जो स्ट्रेंजर है फिर से ही वैसे ही बन के तैयार होके उन सब के सामने आ जाता है धीरे, और वो किसी को भी घूरना बंद नहीं करता है और सबके सामने आके वो बोलता है आई वंडर व्हाट दैट इज़. देखो वहाँ पे कुछ है करके. टू क्यूरियस टू इग्नोर द अदर्स फॉलोड द डायरेक्शन ऑफ हिज फिंगर. और सब देखने लगते हैं कि अरे क्या है वहाँ पे करके. अचानक से मतलब उनके साथ अभी क्या हो रहा है अचानक से किसी को नहीं पता है. Knowing that the others were sufficiently distracted, the stranger slipped into the parlor and swiftly, wisely slammed the door and vanished. तो जैसे ही उसको पता चलता है उस स्ट्रेंजर को कि इन सब का वो माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब ध्यान दूसरी तरफ केंद्रित कर दिया है, तो वो स्ट्रेंजर क्या करता है, पार्लर मीन्स जो गेस्ट के लिए रूम होता है वहाँ पे वो जाके चला जाता है और बहुत ही तेज़ी से वो डोर को फिर से बंद कर देता है और गायब हो जाता है. Not a word was spoken until the bam. Not a word was spoken until the last echoes of the slam had died away. Everyone outside the parlor stared at one another. Their meeting was terminated. दरवाज़ा जो है बैम करके बंद होता है, और जब तक कि बोलते हैं ना ज़ोर से दरवाज़ा बंद करो तो बहुत देर तक आवाज़ आती है, तो जब तक वो इको जो है वो गूंज जो है बंद नहीं होता है तब तक कोई भी उस दरवाजे के बाहर ही सब खड़े रहते हैं, उस रूम के बाहर सब उसको देखते रहते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं. और अब जो है उन लोग की मीटिंग जो है लास्टली एंड हो जाती है. तो ये एक स्टोरी है H.G. वेल्स की जो adopted by C.G. Salamander and illustrated by अद्रिजा घोष. एक स्टोरी का जस्ट ये एक पार्ट था जिसे मैंने आपको नरेट किया. इसमें क्या होता है, एक पर्सन है जो सबके घर जाके स्ट्रेंजर बन के कभी वो चोरी करता है, कभी उनको भूत बन के डराता है, कभी कुछ करता है. तो जैसे वेब सीरीज़ होता है ना, एक के बाद एक स्टोरी चेंज होते जाती है, एक एक कहानी मतलब आते जाता है. तो ये उसी पे बेस्ड है, हॉन्टेड स्टोरी, बस और कुछ नहीं है इस चैप्टर में. आई होप ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा. वर्ड मीनिंग्स आप नोट डाउन कर लेना और नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी. ओके, थैंक यू.